हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू सीरीज़ लाई हूँ, जिसमें एमसीक्यू के थ्रू आपको पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा दूंगी। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर आप टीजीटी देना चाह रहे हो, पीजीटी देना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाह रहे हो, या यूजीसी नेट देना चाह रहे हो, किसी भी एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो आपको ऐसे भी जनरल अवेयरनेस में भी आता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, अगर आपका जीएस पार्ट है तो उसके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है। और अगर इसके अलावा आप मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्लासेस मैंने बहुत सारे सिलेबस यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली कंप्लीट करा रखी है, कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं। और इसके अलावा यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज करके चलाई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई 1000 क्वेश्चन सीरीज, उसे जाके देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में 80 क्वेश्चन तक मैंने करा रखा है। तो 80 क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट था, तो फिर मैंने उस पर अच्छे से सर्च किया, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। आंसर इसका क्या है? 3 and 5। तो जो ये वित्त मंत्रालय है उसके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। उसके अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग आता है, व्यय विभाग आता है, राजस्व विभाग आता है, वित्तीय सेवाएं एवं विनिवेश विभाग आता है। तो कौन कौन सा नहीं आता? बैंकिंग और बजट विभाग नहीं आता, तो 3 और 4 नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। और आप पेपर पेन पे 1 से लेके 10 नंबर तक काउंटिंग कर लो। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ो, या अगर आपको ज़्यादा जल्दी लगता है मैं पढ़ूँ तो आप वीडियो को रोक के फिर आप अपना आंसर खुद दो। फिर देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जितने सही हुए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आप क्लास में आए हो तो आपको सीखने के लिए आए हो। अगर सही होता तो अच्छी बात, नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हमें वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है 81, इसको आप 1 नंबर कर लो। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में, हाँ फ्रेंड, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या शामिल है? तो पहला ऑप्शन है आपका कंपनी शासन की जगह सम्राट का शासन लाया जाना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सुनिश्चितीकरण, गवर्नर जनरल विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन। तो इसमें ऑप्शन 1 में 1, 3, 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 4, ऑप्शन सी है 1, 5, ऑप्शन डी है 1, 3, 5। तो अगर आपको जल्दी लगता है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, रोक लो, उसके बाद इसका आंसर दो। तो इसका सही आंसर है 1, 3 और 5। क्या शामिल किया गया है? तो 1, 3, 5। तो 1 पढ़ते हैं, 1 क्या है? 1, 3 एंड 5। तो देखो पहला तो है कंपनी शासन की जगह सम्राट का शासन लाया गया, खुली प्रतियोगिता प्रणाली के सुनिश्चितीकरण, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है आपका सर्वोच्च, संविधान की सर्वोच्चता। फ्रेंड, अगर आप 1858 के कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको और भी ध्यान रहे। देखो इसमें क्या हुआ था, इस अधिनियम की जो विशेषता थी 1858 की, तो पहले थे इसके तहत भारत का शासन सीधे रानी विक्टोरिया के हाथ में चल गया, यानी मतलब ब्रिटिश, यहाँ पे पहला ऑप्शन था ना, वही है। कंपनी शासन की जगह सम्राट का शासन हो गया, और गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया,
और भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। तीसरा, एक नए पद भारत राज्य सचिव का सृजन, जो इसमें दिया था ऑप्शन स्टेट ऑफ वही भारत राज्य मतलब स्टेट सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी थे, मतलब ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी थे। भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो एक सलाहकारी समिति थी। इस कानून के तहत भारत सचिव के पद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार के अधीक्षणों और उनके नियंत्रण हो सकता था। इससे भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड, ये 1858 के जो अधिनियम है उसके तहत जो जो किया गया वो मैंने आपको एक बार बता दिया। आगे क्वेश्चन है, हाँ क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि भारतीय संविधान में संघीय विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, हमेशा इस जब भी क्वेश्चन पढ़े तो क्या पूछ रहा है, क्या किसमें हाँ पूछ रहा है किसमें नहीं पूछ रहा है। तो अगर हाँ पूछेगा तो बिल्कुल अपोजिट आंसर हो जाता है ना ऐसे में। तो ऑप्शन है संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय संसद और संगठित न्यायपालिका। ठीक है, तो फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सोच के बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, नहीं पूछ रहा, ठीक है ध्यान देना, नहीं, सेकंड, थर्ड और 6। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली की अब विशेषता पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, लिखित संविधान, विधायी और वास्तविक कार्यपालिका की मौजूदगी, पांचवा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी। तो आपका ये हो जाएगा 83 का राइट आंसर, सी 2, 4 और 5। 2 कार्यपालिका के प्रति विधायिका की सामूहिक जिम्मेदारी, फिर विधायिका और वास्तविक कार्यपालिका की मौजूदगी, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ठीक है, अब है इसमें कौन सही सुमेलित है। ठीक है, संशोधन प्रक्रिया, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति शासन, अंतरराज्यीय परिषद। तो इसमें सब सही है राष्ट्रपति शासन, ये वाला सही है 360, ये भी गलत है, ये 368 है, ये भी गलत है, 263 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधानमंडल देखो जहां विधानमंडल देखो, संसद और राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्य द्वारा। ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुने हुए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य द्वारा। देखो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य द्वारा। ऑप्शन सी विधानमंडल तो ऐसे ही कट जाएगा, विधानमंडल मतलब विधानमंडल कहने का मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद का तो इसमें ठीक ठीक ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 यानी 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हुआ आपके लिए। पूर्ववर्ती आयोग के पदेन सदस्य निम्नलिखित में कौन थे, पूर्ववर्ती आयोग के पदेन सदस्य कौन थे, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, योजना मंत्री और कृषि मंत्री। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 2 और 5 यानी वित्त मंत्री और योजना मंत्री। अगला है 7th क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पड़ी,
चार्टर्ड अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड अधिनियम 1853, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो केंद्रीय शासन में नींव कब पड़ी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा? 1773। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? ठीक है, तो किसकी अनुशंसा पे हुआ था? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय योजना समिति, गोरवाला रिपोर्ट, योजना सलाहकार बोर्ड, संविधान सभा। तो योजना सलाहकार बोर्ड है, उसके सिफारिश पे, उसकी अनुशंसा पे योजना आयोग का गठन किया गया था 1951 में। अगला है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय प्रशासन, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नियंत्रण बोर्ड का हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया 1784, और फिर केंद्रीय प्रशासन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत का गवर्नर जनरल आपका सी का हो जाएगा 4 1833, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो जाएंगे आपके भारत सरकार अधिनियम 1858। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक एक करके भी पूछा जाता है, तो ये आपको सब पता होनी ही चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो हर पार्ट जो है मैच द फॉलोइंग का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। तो देखो, द्वितीय शासन प्रणाली, विधायी विघटन और अलग क्या है, अलग निर्वाचन मंडल, प्रांतीय स्वायत्तता। इसका आंसर बताती हूँ मैं, इसमें ABC करके आंसर है, मैं एक बार आपको 90 क्वेश्चंस 90, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं कर देती हूँ, एक मैं मैच कर देती हूँ, फिर आप कर लेना। ठीक है, द्विसदनीय है आपको A का 3, A का 3 लगाइए, A का 3, और B विधायी विघटन, विधान परिषद अधिनियम 1861, अलग निर्वाचन मंडल C का हो जाएगा आपका, अलग निर्वाचन मंडल हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो ये, और प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा 1935 अधिनियम। तो देखो क्या हो जाएगा, A का 3, B का हो गया आपका 2, C का हो गया आपका 5, और D का हो गया आपका फर्स्ट। तो इसमें अगर आप फर्स्ट मार्ले मिंटो, और ये तो आप जानते होंगे, ये अलग निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो, ठीक है, और प्रांतीय स्वायत्तता 1935। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं 10 क्वेश्चन तक कराई हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि आपको कम से कम 20 क्वेश्चन तो एक क्लास में करा दूँ। तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।